अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी ने इस्लाम कबूल कर लिया और करवा लिया खतना। दोस्तों, सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारी बातें वायरल की जा रही है जिसमें ध्रुव राठी को लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही है। यहां तक कि ध्रुव राठी की फोटो को इस तरीके से एडिट करके सोशल मीडिया पर अपलोड किया जा रहा है कि उन फोटो को हम आपको दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि वो फोटो इतनी गंदी है कि यहाँ पर दिखाना यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ है। लेकिन हमारा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ मकसद यही है कि हमारे जो भोले भाले मुसलमान हैं वो इन बातों में आ जाते हैं। दोस्तों, हद तो तब हो गई जब हमारे एक गांव के रहने वाले रिश्तेदार ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाया हुआ था कि ध्रुव राठी ने इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों है, ये सारी बातें वायरल क्यों की जा रही है, आज की इस वीडियो में हम आपको इसके पीछे की काली सच्चाई बताने वाले हैं, जिसको जान करके आप बहुत ज्यादा हैरान होने वाले हैं। तो अगर आप एक सच्चे मुसलमान हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, और मुसलमान होने के नाते आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना भी चाहिए। और जो सच्चा मुसलमान है वो इस वीडियो को एक लाइक करेगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी को जानते ही होंगे, जो उन अनभक्तों की सच्चाई सबके सामने ला करके रख देते हैं। लेकिन ये बात अनभक्तों को बहुत बुरी लगती है, क्योंकि वो अनभक्त हैं और उनको सच्ची चीजें पसंद नहीं हैं। उन अनभक्तों को ऐसा लगता है कि ध्रुव राठी उनकी बुराई करते हैं और मुसलमानों की तारीफ करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि ध्रुव राठी ना किसी की बुराई करते हैं और ना ही किसी की तारीफ करते हैं, बल्कि जो सच होता है ध्रुव राठी वही चीज बोल देता है। अब दीने इस्लाम और उसकी बातें सच्ची है, इसीलिए ध्रुव राठी बोलता है। तो अब यहाँ पर अनभक्तों को ये बातें बुरी लगती है, और अनभक्त जो कि गलत हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये हमारे खिलाफ बोल रहा है। जब से ध्रुव राठी ने बीजेपी वालों की सच्चाई सबके सामने ला करके रखी है, बीजेपी की पोल खोल करके रखी है, तब से ध्रुव राठी अनभक्तों के निशाने पर और भी ज्यादा आ गया है। अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो आपको ध्रुव राठी के खिलाफ बहुत सारी बातें सुनने और देखने को मिल जाएंगी, और ऐसा झूठी बातें भी देखने को मिलेंगी जिस पर हमारे मुसलमान भाई बहन भी यकीन कर लेते हैं। इतना ही नहीं, जब से ध्रुव राठी ने एल्विश यादव को एक्सपोज करना शुरू किया है, तब से अनभक्त ध्रुव राठी के पीछे और ज्यादा पड़ गए हैं। दोस्तों, एल्विश यादव को आप जानते ही होंगे कि वो अपने फैन फॉलोइंग किस तरीके से बढ़ाता है। धर्म जात पात बीच में ला करके अनभक्तों को अपना फैन बनाता है, क्योंकि ये दौर ऐसा चल रहा है कि ये वक्त ऐसा है कि इसमें जो अनभक्तों को खुश करेगा वही फेमस होगा, वही वायरल होगा, अनभक्त उसकी ही तारीफ करेंगे। अब ये शख्स कितना भी बुरा हो, कुछ भी हो, वो ये चीज नहीं देखेंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये देखना पसंद करेंगे कि उनको कौन खुश कर रहा है, चाहे झूठ बोल करके कर रहा है या नफरत फैला करके कर रहा है। बस ये अनभक्त उसको खूब वायरल कर देते हैं। अगर आपने नफरत और झूठ वाली बातें बोली और मुसलमानों के खिलाफ बातें बोली, पोस्ट करना शुरू कर दिया, तो अनभक्त आपको हीरो बना देंगे। लेकिन अगर आपने सच और मोहब्बत वाली बात बोली तो आप अंधभक्त के दुश्मन बन जाएंगे, और फिर वो लोग आपकी बातों को तोड़ मोड़ करके ऐसे पेश करेंगे जैसे वो बातें सबके खिलाफ कही गई हो, और आपकी फोटो, आपकी पोस्ट को एडिट करके खूब वायरल करेंगे। दोस्तों, बात सिर्फ यहाँ तक इतनी ही नहीं है कि ध्रुव राठी ने इस्लाम कबूल किया है। जो कि सोशल मीडिया पर बातें वायरल की जा रही है वो सब की सब बातें झूठ है। ध्रुव राठी ने ना ही कोई इस्लाम कबूल किया है और ना ही उसने खतना करवाया है। ये सारी की सारी बातें झूठ है, और मुसलमानों से गुजारिश कर रहे हैं कि इन सब बातों पर यकीन ना करें। इन सब बातों पर तवज्जो देने के बजाय
आप अपने काम पर तवज्जो दें, आपका जो काम है उस पर तवज्जो दें, अपनी दुकान को चलाएं, अपना घर कैसे चलाएं इस बात पर तवज्जो दें, आप पढ़ाई पर तवज्जो दें, अपनी कामयाबी पर तवज्जो दें, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज इन सब बातों पर तवज्जो दें जो इस्लाम की बातें हैं, ना कि आपको इन सब बातों पर ध्यान देना है। बल्कि सोशल मीडिया पर बेफिजूल की बातें आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। इसीलिए कहते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम आपको अच्छी और सच्ची नॉलेज देते हैं। दोस्तों, देश में नफरत इस तरीके से बढ़ गई है कि जो पहले कभी देखने को नहीं मिली थी। इस नफरत को बढ़ाने में सरकार का पूरा हाथ है और ये बात यहीं से साबित होती है कि आज तक कावड़ यात्रा को लेकर के आपने फल की दुकान पर, होटल पर या किसी भी दुकान पर नेम प्लेट लगाने के लिए नहीं कहा गया। लेकिन इस बार क्या होता है, यूपी की सरकार सीएम योगी आदित्यनाथ का ये फरमान जारी होता है कि जिस रोड से कावड़ यात्री निकलेंगे यात्रा करने के लिए, उस रूट पर यानी कि उस रास्ते पर जितने भी दुकानें हैं सब अपनी अपनी दुकान पर, अपने अपने ठेले पर अपने नाम की प्लेट लगाएंगे, यानी कि अपना नाम लिख करके अपने दुकान पर टांगेंगे। अपने फल के ठेले पर, सब्जी के ठेले पर उस नाम को लिख करके रखेंगे ताकि जो कावड़ यात्री हैं वो मुसलमान की दुकान से सामान ना खरीदें। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है कि खाने पीने की चीज़ों में, फल फ्रूट में भी भेदभाव कर दिया गया है। चलिए ठीक है, आपने दुकान पर, फल के ठेले पर नाम तो लिखवा दिया, लेकिन अब आप ये कैसे बताएंगे कि कौन सा फल मुस्लिम के बगीचे से आया है और कौन सा फल हिंदू के बगीचे से आया है? आप इसकी पहचान कैसे करेंगे? ये सब चीज़ें सिर्फ वोट बैंक की है। जैसा कि हमने आपको अभी शुरू वीडियो में ही कहा कि अगर आप झूठ और फर्जी करेंगे तो उससे अंधभक्त खुश होंगे, और बस यहीं पर भी अनभक्त को खुश करने के लिए ये काम किया जा रहा है। और इस पर AMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं, हमने कहा कि अगर कोई सरकार संविधान के खिलाफ कोई आदेश पारित करती है तो भारत सरकार को इसे संज्ञान लेना चाहिए। ऐसा आदेश जारी करना अनुच्छेद 17 का उल्लंघन है। ये छुआछूत को बढ़ावा दे रहा है, ये जीवन के अधिकार के खिलाफ है, ये आजीविका के खिलाफ है। कल कोई मुसलमान कहेगा कि वो रमज़ान में 30 दिन तक रोज़ा रखता है और 15 घंटे पानी नहीं पीता, क्या आप किसी को पानी नहीं देंगे? ये सिर्फ नफरत की निशानी है, मुसलमान के साथ खुला भेदभाव है। ये बात ओवैसी साहब ने बिल्कुल सही कही है, जो बिल्कुल सही है। दोस्तों, इन सब आदेश से मुसलमान को घबराने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मुसलमान घबराते हैं, क्योंकि उनको मालूम है रिज़्क़ देने वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला की ही है। वो जितना देगा उतना ही मिलेगा, ना ही 1 रुपया कम और ना ही 1 रुपया ज्यादा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आखिरी में इतना ही कहना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पर शेयर की गई चीजें हर बात सच नहीं होती है, ज्यादातर इसमें झूठ ही होता है। तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर रखें ताकि क्या सच है क्या झूठ हम आपको बताते रहेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा और भी मुसलमानों तक शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आपकी जो राय है उस पर जरूर से अपनी राय दें। तो दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।